कि हजरत मोहम्मद का जो पूरा जीवन काल था, उस जीवन काल में उनके जीवन काल में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, যে ভিডিওটি এখন দেখতে পাচ্ছেন হয়তো ইতিপূর্বে ভিডিওটি আপনি দেখেছেন। আমি এই ভিডিওটি থেকে যে শিক্ষণীয় বিষয়টি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাইছি তা হলো, আজকে দেখুন একজন হিন্দু বেধর্মী হওয়ার পরেও ইসলাম সম্পর্কে কত সুন্দর একটি ধারণা দিতে পারছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে অনেক মুসলমান, এমনকি বলতে পারেন যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলমান এমন আছে যারা নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না, বরং নিজেদের ধর্মের অর্থাৎ ইসলামের বিধানকে নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে, এমনকি ইসলামের ধর্ম বা ইসলাম ধর্মের বিধানগুলিকে নিয়ে বিদ্বেষমূলক ধারণা পোষণ করে এবং বিশুদ্ধ চিত্তে ইসলামের বিধানগুলো মেনে নিতে পারে না। এর মূল কারণ কি? এর মূল কারণ বিভিন্ন রকম হতে পারে। তার মধ্যে একটি হলো পরিবারগত দিক। অনেক পরিবার আছে যারা বংশ পরম্পরায় ইসলামের হুকুম হাকামকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, অথচ তারা মুসলমান। অনেক কারণ আপনিও বলতে পারেন, কিন্তু এত কথা না বলে আমরা আজকে এই হিন্দু পণ্ডিতের লেকচারটা একটু শুনবো, তাহলে বুঝতে পারবো যে আমরা আমাদের মুসলমানিত্ব সম্পর্কে কতটা উদাসীন। कि हजरत मोहम्मद का जो पूरा जीवन काल था, उस जीवन काल में उनके जीवन काल में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। ऐसा बताते हैं कि 84 ऐसी लड़ाई हुई जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग लिया। 84 लड़ाई। लेकिन आपको यह जान के और वहां पे एक आश्चर्य होगा कि 84 लड़ाई तो हुई, लेकिन सबसे कम लोग मरे उस लड़ाई में। अगर एक लड़ाई होती है तो उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस 84 लड़ाई में जो रिकॉर्ड बताता है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से केवल 1014 लोग मरे। और जहां कहीं भी लड़ाई होती थी, हजरत मोहम्मद का हुक्म रहता था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति और इंसान को मत मारो जो लड़ाई नहीं करता। ख्वातीनों को महफूज रखो, बच्चों को महफूज रखो, जो ज़ईफ हैं उनको महफूज रखो। अगर कहीं से गुजरते हो और वहां पर अगर किसी किसान और किसी की पैदावार को नुकसान होता है तो उसको बचाओ। इसलिए 84 लड़ाइयां हुई और उन लड़ाइयों में केवल 1014 लोग मरे। दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और जब प्रोफेट मोहम्मद जब मक्का में आए अपने पूरे सैनिकों के साथ, तो जिस मक्का वालों ने उनको अपमानित किया था, जिस मक्का वालों ने उनको पत्थर से मारा था, जिस मक्का वालों ने उनको उनकी जान लेने की कोशिश की थी और उनकी तकलीफ के चलते उनको हिजरत करनी पड़ी थी, उस मक्का वालों को उन्होंने प्यार से जीता। और वो मक्का की जो फतह थी, ऐसी फतह थी जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बना। प्रोफेट मोहम्मद को जितना अपमानित किया गया था, प्रोफेट मोहम्मद की जिंदगी को जितनी तकलीफ दी गई थी, अगर वो चाहते तो जिस समय उन्होंने मक्का में प्रवेश किया, मक्का की फतह की, उस समय हजारों लोगों का कत्ल करा सकते थे, लेकिन एक भी खून का कतरा नहीं बहा और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उन्होंने मक्का को फतह किया। इससे यह बात सामने आती है कि शांति और अमन इस्लाम का मकसद है। तलवार उठाई उन्होंने, तलवार इसलिए उठाई कि तलवार उठाने का उनको हुक्म था, मजबूरी थी तलवार उठाना, कि अगर तलवार नहीं उठाते तो मजहब का क़याम नहीं हो सकता। और हर एक जगह गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम लड़ाई करो, अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। अर्जुन वहां से भाग रहा था। अर्जुन ने बोला कि तीर नहीं चलाता क्योंकि मेरे सामने तो हमारे सारे रिलेटिव बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहां पे धर्म की स्थापना के लिए तुमको लड़ाई करनी पड़ेगी, तुमको लोगों को मारना पड़ेगा। अगर तुमने लड़ाई नहीं की तो धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो एक विशेष परिस्थिति में हमको लड़ाई करने की भी जरूरत होती है। वैसे ही प्रोफेट मोहम्मद ने अगर लड़ाई करने की बात की तो वहां पे की जहां पे लड़ाई करना मजबूरी था, और वहां पे अगर लड़ाई नहीं होती तो शांति की स्थापना नहीं होती। इसलिए ये बात हमारे सामने आती है कि सबसे बड़ी जो बात है कि इस्लाम जहां जहां उन्होंने उनको जहां जहां वो लोगों को मार सकते थे, जहां जहां खून खराबा हो सकता था, वहां पे उन्होंने खून खराबा नहीं होने दिया।